देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। ये तो सभी जानते हैं कि पानी है तो जीवन है, बगैर पानी के कुछ भी नहीं। पानी को बचाना कितना जरूरी है ये देश के हर एक नागरिक को समझना बेहद जरूरी है, जिससे आगे की पीढ़ियों को पानी के लिए तरसना ना पड़े। इसी कारण मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरू किया था, जिससे राज्य के किसानों को पानी बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और भविष्य में पानी की किल्लत ना हो सके, जिसका असर अब प्रदेश में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेशवासियों से जल संरक्षण की अपील करते हुए नजर आते हैं कि अगर आज हमने जल संरक्षण नहीं किया तो कल हमें भयंकर सूखे का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में गिरते हुए भू जल स्तर को बचाने के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत प्रोत्साहन के रूप में 7,000 रुपए भी किसानों को प्रति एकड़ के रूप में दिए जा रहे हैं। तो चलिए विकासशील हरियाणा का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये योजना प्रदेश में कितनी कारगर साबित हो रही है। हरियाणा में पानी की कितनी कमी है, ये हरियाणा वासी बखूबी समझता है। सरकार पानी के स्रोत बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्यों से कितनी लड़ाई लड़ रही है, ये भी हम जानते हैं। धीरे धीरे प्रदेश में भूजल की भी किल्लत बढ़ती जा रही है। भूजल बचाने के लिए मनोहर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। किसान पानी का सदुपयोग करें, इसे देखते हुए सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। इन योजनाओं में एक योजना है मेरा पानी मेरी विरासत। योजना के तहत जो किसान धान की बजाय दूसरी फसल जैसे मक्का आदि की बिजाई करेगा, उसे 7,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। यही नहीं, जो किसान खेत को खाली छोड़ेगा, उसे भी 7,000 रुपए दिए जाएंगे। इन सब योजनाओं को लागू करने का मुख्य मकसद पानी बचाना है। अब इन 50% जो धान की बुआई नहीं करेंगे, वहां बुआई के लिए अन्य फसलों का विकल्प भी हमारे पास है। हम अन्य फसलें विकल्प के रूप में बोएं, चाहे उसमें मक्का की फसल है, वहां पर हम लोग दालें भी बो सकते हैं, अरहर है, बैसाखी मूंग है, उड़द हम बो सकते हैं। कुछ इलाकों में कपास की खेती होती है, कहीं कहीं पर हम सब्जियां और बागवानी ये भी कर सकते हैं, और साथ में कहीं तिल की खेती ये भी हो सकती है। तो इन सब फसलों के लिए हमको अपने योजना बनाकर और फसलों का विविधीकरण ये करना चाहिए। इन फसलों के विविधीकरण करने से निश्चित रूप से हम हिसाब लगाएंगे कि हमको कितना लाभ किस फसल में होता है। मेरा निवेदन है कि हम पैसों के हिसाब किताब में गणने में अगर लगेंगे तो हमारा जो मूल उद्देश्य है उससे हम भटक जाएंगे। अर्थात हम अपनी पीढ़ी को विरासत में जमीन के साथ पानी भी देकर जाना चाहते हैं, तो उसका हिसाब किताब ठीक लगाना चाहिए, लेकिन इतने ज्यादा उसमें ना घुल मिल जाए, इतने गहरे ना उतर जाए कि हम अपना असली उद्देश्य भूल जाएं। इसका हिसाब लगाने के लिए हमने एक योजना बनाई है कि जो बंधु अपनी निश्चित मात्रा में छोड़ते हैं, अपना धान बोना छोड़ते हैं, तो हम उनको घोषणा करते हैं कि 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये हम इस सीजन में धान न बोने की एवज में और जो फाइनेंशियल प्रोत्साहन राशि के रूप में ये दिया जाएगा। इसके साथ उनकी प्रोक्योरमेंट, खास करके मक्का और दालें, इनकी प्रोक्योरमेंट ये हम निश्चित रूप से करेंगे, इसकी गारंटी दी जाती है, क्योंकि मक्का इसकी प्रोक्योरमेंट करना आवश्यक है, बड़ी मात्रा में ये होगा। दालें भी बहुत कम मात्रा में होती हैं, जितनी भी होंगी उसकी प्रोक्योरमेंट ये हम अवश्य करेंगे। करनाल के अलावा जीटी रोड बेल्ट में धान सबसे ज्यादा लगाई जाती है, जिसको पैदा करने के लिए भरपूर पानी का प्रयोग होता है। धरातल से लगातार पानी निकालना पड़ता है, जिससे भूजल स्तर काफी प्रभावित होता है। प्रदेश में लगातार घटते जल स्तर को लेकर फिक्रमंद
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 6 मई 2020 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका मकसद प्रदेश के लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। हमने अभी एक योजना शुरू की है, मेरा पानी मेरी विरासत। अर्थात मेरा जो पानी है, ये जमीन के अंदर का पानी, ये मेरा है। और जमीन को मैं जब अपने नई पीढ़ी को दे करके जाऊंगा अपना विरासत के नाते, तो बिना पानी के जमीन दे जाऊंगा तो मुझे आने वाली पीढ़ियां गालियां देगी। इसलिए मुझे पानी के साथ उसको दे के जाना है। सो धान जो है, 1 किलो चावल लगभग 3000 लीटर पानी ये पीता है। हमारी धान की जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा धान हमारे पास है। इसलिए हमने अपील की है कि जहाँ 40 मीटर से नीचे पानी चला गया है, वहाँ किसानों को कहा है कि अपने धान की बिजाई आधी कर दें, ताकि हम इसको पानी को बचा सकें। करनाल में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें रेड जोन घोषित किया गया है, जहां पर ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन सरकार ने इसमें कुछ राहत दी है कि अगर कोई बागवानी की खेती करता है और इसके लिए सरकार के नियम अपनाता है तो उसे कनेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक तरीकों से बागवानी खेती करने से पानी की काफी बचत होती है। प्रदेश में सरकार की ओर से पानी बचाने के लिए कवायदें चल रही हैं। किसानों से अपील है कि वो परंपरागत खेती की जगह बागवानी खेती को अपनाएं, जिनमें पानी की कम से कम जरूरत होती है। लगातार गिरते हुए भूजल स्तर को सुधारने और फसल विविधीकरण को बढ़ाने के लिए विभाग की तरफ से जिला करनाल के किसानों से धान फसल लगाने की बजाय वैकल्पिक फसलों की बिजाई करने की अपील लगातार की जा रही है। देखिए, मेरा पानी मेरी विरासत 2019 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। जैसे इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, मेरा पानी मेरी विरासत, यानी कि पानी को सरकार ने विरासत माना है कि विरासत है पानी, कि पानी को ना बनाया जा सकता है, ना पानी को कहीं से लाया जा सकता है। क्योंकि पानी जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल को कैसे बचाया जाए। आपको सबको पता है कि करनाल और पूरी जीटी बेल्ट पे जो मुख्य फसल का एरिया है वो धान का एरिया है, जीरी का एरिया है, और जीरी में पानी की अधिकता ज़्यादा लगती है। तो इसलिए एक योजना चलाएगी, मेरा पानी मेरी विरासत, कि अपनी विरासत को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाए। और इस योजना में जो किसान भाई जुड़ेंगे, उन किसान भाइयों को सरकार से क्या प्रोत्साहन दिया जाए। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा, इसमें मुख्य तौर पर शामिल किया गया है कि पानी को बचाने के लिए, विरासत को बचाने के लिए, कि जो भी किसान भाई धान की फसल को बदलता है, यानी कि पिछले साल में धान की बिजाई की थी, अब की बार वो धान को छोड़ के दलहनी फसलें, मक्का, दूसरी फसलों पे आता है, तो ऐसे किसानों को 7000 रुपये एकड़ की राशि दी जाएगी। ताकि, और इसके साथ साथ आगे बढ़कर सरकार ने ही फैसला लिया है कि तो कोई धान नहीं बोएगा और खाली ज़मीन छोड़ेगा तो भी 7000 रुपये दिया जाएगा, उससे भी कहीं ना कहीं पानी बचता है। तो ये योजना धान की फसल को बदलने के लिए या धान को ना बोने के लिए, इन दोनों तरीके से योजना लागू होती है। देखिए, ड्राई एरिया नहीं था, वो डेप्थ के ऊपर था, कि जहाँ पर 35 मीटर से ज़्यादा जहाँ पर वाटर टेबल नीचे चला गया था, उन ब्लॉक को डार्क जोन में रखा गया था। और डार्क जोन ब्लॉक्स में नए कनेक्शन के लिए सरकार ने का ये था कि भी जब तक आपका ये डार्क जोन रहेगा, तब तक इनमें नए कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। हाँ, बागवानी का जो फसल करता है या कोई स्प्रिंकलर पे ड्रिप लगाकर कोई फसल करता है, तो वहाँ पर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। स्वाभाविक तौर पर पानी के लिए सारी कवायद चल रही हैं कि पानी कैसे बचाया जाए। आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना बहुत आवश्यक है। पानी बचाने को लेकर शुरू की गई इस योजना का असर आज प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानी को बचाने के लिए कितने चिंतित हैं, ये बात तो हर कोई बखूबी जानता है। और समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों से रूबरू होते हुए किसानों से ये अपील करते नजर भी आते हैं कि पानी बचेगा तो कल बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इस योजना को शुरू करने के पीछे राज्य की मनोहर सरकार का उद्देश्य किसानों की मदद करना है और साथ ही प्रदेश में आई पानी की किल्लत के चलते किसानों को सिंचाई में होने वाली परेशानी से भी बचाना है। भविष्य के लिए पानी की रक्षा करनी है ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हम पानी दे पाएं। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।